श्री राधा रमन लाल की जय। श्री गौरांग सुंदर सची नयनाभिरामं राधा भजेन्द्र तनयो भयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तं राधिकारमणम इष्टमीरे आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। नमो नमस्ते स्त्रसभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्योगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंसते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छवणं यदरणं लोकसद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुबुद्धसर्वसे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐचे गोसाई करी चरण बंदन जाहुते विघ्नाश अभीष्टपुरम्। श्री राधा रमन लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरु देव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो। मैं दीनहीन हूँ नाथ सुनो मैं दीनहीन हूँ नाथ सुनो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो। मझधार में है नैया मेरी दिखता है खेवैया कोई नहीं मझधार में है नैया मेरी दिखता है खेवैया कोई मुझे नहीं दिखता कोई मार्ग मुझे नहीं दिखता कोई मार्ग मुझे गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो। आते हैं शरण में जो भी जन तुम नैया पार लगाते हो। आते हैं शरण में जो भी जन तुम नैया पार लगाते हो। मेरी दीन पुकार सुनो अब तुम मेरी दीन पुकार सुनो अब तुम गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो
माया ममता ने घेर घेर, माया ममता ने घेर घेर प्रभु डाका डाला आकर के। माया ममता ने घेर घेर प्रभु डाका डाला आकर के। अब इनसे नाथ बचाओ मुझे, अब इनसे नाथ बचाओ मुझे। गुरु देव नमो, गुरुदेव नमो। दुनिया ने प्रभु ठुकराया है, दुनिया ने प्रभु ठुकराया है। अति दीनहीन लख कर मुझको सुनो दीन। चंद्र की बिनती प्रभु सुनो दीन, चंद्र की बिनती प्रभु सुनो। गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो। जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि ओम। गुरु मार्गदर्शक, और जिसने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया उसके पास सब प्रकार की अनुकूलता। कि बिन गुरु भवन तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। गुरु बताने वाला, मार्ग दिखाने वाला, सदमार्ग में चलाने वाला। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सदगुरु करुणाम बिना। और जो गुरुदेव की चरण की रस से जो अभिषिक्त हो गया, जिसको गुरु वाक्य पे विश्वास है, गुरु वाक्य जनार्दनम, जिसने गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप में पालन किया, उसका उद्धार ही उद्धार। देखो नारद जी महाराज व्यास जी से कह रहे हैं कि जिसने मेरी बात मानी उसका उद्धार ही हुआ। देखो छोटा सा बालक ध्रुव ने मेरी बात मानी, आज कहाँ बैठा है। जब हम गुरुदेव की चरण रस से अभिषिक्त होकर उनके बताए मार्ग पर चलने का पूर्ण रूप में प्रयास करते हैं, उनके शब्दों में पूर्ण रूप में विश्वास करते हैं, तो गोविंद के चरणारविंद के प्रति, श्री राधाराम लाल के चरणारविंद के प्रति, श्री राधाराम के चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से हम उनको नतमस्तक होकर साष्टांग दंडवत करके, हमको पूर्ण विश्वास है कि हम प्रभु के चरणों में हम पूर्ण रूप से विश्वास के माध्यम से, विश्वास से, श्रद्धा से, कहा ना, श्रद्धा है हरि तौर के बहुत दूर, श्रद्धा है तो पास में, तर्क तो दूर है। तो गुरुदेव ने हमको पकड़कर श्री राधारमण लाल के चरणारविंद में समर्पित भाव से उनकी रतिमति कैसे होनी चाहिए, गुरुदेव ने हमको वो रास्ता दिखा दिया। छोटे से बालों को विश्वास था, साक्षात्कार हो गया भगवान से। तो भगवान ही तो पहले गुरुदेव के रूप में आते हैं, पीछे वो चैतन्य रूप से दर्शन देते हैं। आज छोटा सा बालक गुरु आज्ञा पालन करके आज महाराज उस पद पर बैठा है। बड़े बड़े वेदांती भी नहीं पहुंच सके। जब सकाम भक्त इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं तो निष्काम भक्त कहाँ जाएंगे, उनकी तो कल्पना ही नहीं है। तो गीता में भगवान कहते हैं ना
कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो जुनः आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि मेरे भक्त जो हैं चार प्रकार के सुकृति मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? आर्तु, जिज्ञासु, रर्थार्थी, ज्ञानी और चा शब्द से तात्पर्य है भक्त। ये चारों मेरा भजन करते हैं। ये सुकृति इसलिए है कि उनको विश्वास है, भगवत भक्ति में उनको विश्वास है कि भजन करने से, प्रभु की भक्ति करने से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो महाराज अर्थ प्रकरण में ध्रुव जी का चरित्र और काम प्रकरण में क्योंकि हमारा काम भोग भी धर्मानुकूल होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हमारा काम भोग भी धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मानुकूल काम भोग वैध है। ध्रुव जी के वंश में कल्पवत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। इनके वंश में हमारा अंग राजा बड़े कर्मकांडी थे। एक बार क्या हुआ, अंग राजा मंत्री और सेवकों को लेकर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बड़ी सुंदर कन्या मिली। बड़ी सुंदर कन्या उनको दिखी और कहा हम इनके साथ विवाह करना चाहते हैं। सेवकों ने कहा महाराज ये दैत्य कुल की कन्या है, इसके साथ आपका विवाह नहीं हो सकता, शास्त्रों की मर्यादा है। असगोता च या मातु अस्पिंडा च या पितु, तो दैत्य कुल की कन्या है, इसके साथ विवाह करने पर वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होगा, उन्हें धर्म करेगा ना किसी को करने देगा। अंग राजा ने मंत्रियों की बात नहीं मानी, उसके साथ विवाह कर लिया जिसका नाम था सुनीता। संतान ही नहीं हुई। अंग राजा यज्ञ कर रहे हैं लेकिन यज्ञ अग्नि देवता अपना यज्ञ का भाग लेने नहीं आ रहे हैं। बड़ा दुख हुआ उनको। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि यज्ञ देवता भाग लेने क्यों नहीं आते? कहते हैं आपकी संतान नहीं है ना इसलिए। तो ठीक है महाराज, पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ। ब्राह्मणों ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया और अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हो गए और वो पवित्र खीर अंगराजा को ब्राह्मणों ने दे दी। अंगराजा ने वो खीर अपनी पत्नी सुनीता को दे दी। सुनीता ने अपने भाई भतीजों का ध्यान करते करते वो खीर खाई तो पेट में एक महान नास्तिक दैत्य आ गया। जैसे ही उसका महाराज हुआ, आप तो ये बालकों को, छोटे छोटे बालकों को कहीं धक्का दे देता, कहीं कुछ करता, कहीं कैसा करता। दुश्शीलो मात्र दोषेण प्रत्य दोषेण मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेण स्वदोषेण दरिद्रता। अब तो महाराज अंगराजा ने, बड़ा दुख हुआ अंगराजा को। तो ये राजा का मूर्तिमान पाप लोगों ने नाम क्या रखा? वेन। अंगराजा दुखी होकर चले गए महाराज वन में, छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। अब तो वेन ने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवार्य धर्मम भीरी घोषेण सर्वशः। घोषणा कर दी, कहीं यज्ञ नहीं करे कोई भी, कथा कीर्तन भी कोई नहीं करे, यज्ञ यागादि भी कुछ नहीं होंगे। अब ये क्या सब धर्म ढोंग है। ऋषि मुनि आकर समझाया कि जिस राजा के राज्य में धर्म को, ईश्वर को स्थान नहीं होता, उस राजा के राज में सुख शांति नहीं होती है। उसकी आयु, कीर्ति, बल सब नष्ट हो जाता है।
आयु श्रीबल कीर्ति नाम तब तात निवर्तनम। समझाया बेन को। अब ये बेन तो ब्राह्मणों को ही खोटी खरी सुनाने लगा हैं। अरे मैं ईश्वर हूँ, जिसके पास ऐश्वर्य होता है वो ईश्वर होता है, तुम सब मेरी पूजा करो। बड़ा दुख हुआ। ब्राह्मणों के मुख से एक से हुंकार का शब्द निकला। हुंकार शब्द निकले वो वेल तत्क्षण मर गया। तो क्या ब्राह्मणों ने हत्या की? क्या नहीं की। वो आत्मबलहीन अपने आप नष्ट हो गया। निजग्नुर हुंकर्तैर्वेनम हत मच्युत निंदया। अब कोई राजा नहीं, प्रजा महाराज मां में हो गई। ऋषि मुनियों ने सुनीता से उस वेन का शरीर मांगा, वो जो तेल के पात्र में पड़ा हुआ था, उसकी पहले जंगाहों का मंथन किया तो उसमें से एक काला काला पुरुष निकला। उसने बोला मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ, निषीद यानी बैठ जाओ। ये राजा का पाप निकला। नाभि से लेकर और एड़ी तक का भाग अधोभाग है, इसी से मनुष्य पाप करता है, और नाभि से लेकर मस्तक तक का भाग को ऊर्ध्व भाग कहते हैं। अब राजा के उस शरीर, निष्पाप शरीर का अब मंथन किया, भुजाओं का। एक पुरुष एक स्त्री। पुरुष जो उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा हमारा प्रथु। स्त्री जो उत्पन्न हुई उसका नाम रखा अर्ची। प्रथु और अर्ची। ब्राह्मणों ने कहा, ऋषियों ने कहा प्रजा से, यही तुम्हारे राजा हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं। अब यही तुम्हें धर्म मार्ग में लगाएंगे। तो प्रजा स्तुति करने लगे, बंदीजन स्तुति करने लगे। तो महाराज इन्होंने कहा कि हमको प्रशंसा पसंद नहीं है। तो महाराज कहते हैं ये क्या प्रशंसा करने वाले चाटुकार जो हमारा चमचे बनकर शासकों की प्रशंसा करते रहते हैं। बंदीजन उदास हो गए। ऋषियों ने कहा ये आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे, ये गुण आपके अंदर देखना चाहते हैं। एक बार विशाल जन समूह में महाराज पृथु ने जनता के सामने भाषण दिया। जैसे ताराओं में चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही महाराज पृथु महाराज बोले प्रकट होकर कि ससु जिज्ञासु भी धर्म मामेद्यम स्वमनीषितम, कि सत्पुरुषों के सामने अपना निश्चय प्रकट करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो राजा प्रजा से कर्ज लेता है किंतु उसको प्रजा के हित में नहीं लगाता, प्रजा के कार्य में नहीं लगाता, तो वो राजा प्रजा का पाप भोगता है और निस्तेज हो जाता है। प्रजा ने आकर महाराज पृथु से कहा कि हम सब जर्जर दीन हो गए, हमारे पेट की भूख ने ना हमको अंदर से ही जला दिया है। जैसे वृक्ष के अंदर की अग्नि उसको अंदर से ही जला देती है। अब तो पृथु महाराज ने देखा अधिक अन्न उपजाऊ ये आंदोलन हो रहा है, फिर पृथ्वी अन्न क्यों नहीं दे रही है। धनुष बाण लेकर जैसे पृथ्वी का शासन किया तो पृथ्वी दीन होकर प्रकट हुई, अर्थात गऊ के रूप में प्रकट हुई। इन जनता को, प्रजा को मैं नहीं देना चाहती कुछ। क्यों? कि ये अपने पिता और मेरे पति परमात्मा को मानते नहीं हैं। तो पृथु महाराज ने कहा कि सब अपनी कुल परंपरागत रीति के अनुसार धर्म करो। तो ऋषि मुनियों ने बृहस्पति के सिद्धांत पर चलकर सब अभिलाषाएं पूर्ण की। मनुष्यों ने अपने आदि पुरुष मनु के सिद्धांतों पर चलकर धन दान संपन्न हुए। अमीरों ने इंद्र के सिद्धांतों को मानकर भोग विलास प्राप्त किए। हमारा प्रजा सब सुखी हो गई। अपने पास, पृथु महाराज कहते हैं, अपने पास अगर अधिक है तो यज्ञ यागादि करें, यानी ये वितरण पद्धति सबको मिले। पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए,
जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने को जब जा रहे थे तो इंद्र ने उस यज्ञ में बाधा डालकर और घोड़े को चुरा कर ले गया। अत्रि ऋषि उसके पुत्र से बोले, अत्रि ऋषि ने कहा पृथ्वी महाराज के पुत्र से कि इंद्र ये घोड़ा ले गया, तुम उसको जीतकर मारकर घोड़ा लेकर आओ। तो पृथ्वी महाराज के पुत्र इंद्र को जीतकर घोड़ा लेकर आए तो नाम पड़ा विजिताश्व। अब विजिताश्व राजा हुए। विजिताश्वधि राजा शीत पृथुपुत्र पृथुश्रवाह। ये काम प्रकरण, धर्म अर्थ काम, हमारा काम ही धर्मानुकूल होना चाहिए। अब आया मोक्ष। धर्म पहले वर्णन हुआ, मोक्ष का बाद में वर्णन है और अर्थ और काम बीच में गौण। काम प्रकरण में पृथु महाराज के पुत्र राजा हुए, इनके 10 पुत्र प्रचेता हुए। ये अपने दक्षिण दिशा में तप करने को चले गए, पश्चिम दिशा में तप करने को चले गए। एक दिन नारद जी महाराज हरि गुण गान करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हरि गुण गान करते हुए महाराज प्राचीन बलि के पास पहुंचे, बोले राजा ये तो जो बड़े बड़े ये यज्ञ कर रहा है और तूने उसमें कितने पशुओं की पक्षियों की बलि दी है, सुख शांति मिली? देख ऊपर आकाश में ये सब तुझसे बदला लेने के लिए खड़े हैं, कब आया हम बदला लेने? कि महाराज मैंने सुना कि मरने के पश्चात स्वर्ग मिलेगा तो मैं यज्ञ करता हूँ, पर तो ये यज्ञ पशुओं की बलि दे रहा है। अरे मतलब मैं इसलिए करता हूँ, अनेक लोगों का उपकार होता है। पर राजा नारद जी से कहता है राजा कि मैं जानता हूँ जब मैं बैठता हूँ तो मेरी आँख में धूल जाती है, बड़ा पीठ बड़ा वो होता है, कष्ट होता है। राजा तू अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, बुद्धि तो मनोनुसारणी व्यभिचारणी है। अर्जुन बुद्धिरा व्यभिचारणी, अव्यभिचारणी बुद्धि होनी चाहिए, यानी तात्पर्य भगवत प्रदत्त बुद्धि होनी चाहिए। जब भगवान कृपा करते हैं उसे बुद्धि देते हैं, वो कहलाती है सतबुद्धि, भगवत प्रदत्त बुद्धि होनी चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। राजा बुद्धि के तो अनुसार चलता है, जो मनुसारणी व्यभिचारणी है। बुद्धि जब भगवत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, तब बुद्धि प्राप्त होती है। तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मान रहा है, बुद्धि के अनुसार चल रहा है। अरे जो बुद्धि के अनुसार चलने वाले अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, संसार में भटकते हैं। इसलिए अनुगत्य में चल, भगवत प्रदत्त बुद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना कर, तुझे सद्बुद्धि दें। देख राजा, मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। एक पुरंजन नाम का राजा था, उसका एक मित्र था अभिज्ञात नाम, उसका नाम तो मैं नहीं जानता। सदा राजा को सुख देता रहता था। वो क्या समझता कि मेरे द्वारा मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे सुख मिल रहा है। लेकिन सुख कौन दे रहा है? अभिज्ञात नामा जो मित्र था, सुख देता रहता था। हैं? एक दिन पुरंजन राजा
अपने मित्र को छोड़कर घूमने गया। उसने बड़े बड़े सुंदर नगर देखे, अनेक नगरों में गया, पर मुझे उससे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। फिर एक दिन वो 9 द्वार की एक द्वारका में, 9 द्वार के एक देह में यानी घर में, बड़ी सुंदर नगरी थी वो और उसमें जैसे ही घुसा वो प्रसन्न हो गया। तो उसको वहाँ एक सुंदर स्त्री मिली, उसको देखते ही वो मोहित हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? ये तुम्हारे साथ सेवक कौन चल रहे हैं? ये 5 फण वाला सब कौन चल रहा है? तो कहा कि मैं इस नगरी में रहती हूँ, ये मेरे सेवक हैं, ये मेरा सेवकों का नायक है और ये मेरा आगे चलता रहता है, मेरा ध्यान रखता रहता है। बड़ी सुंदर पीली साड़ी पहने हुए और राजा को देखते ही बोली कि मैं इस नगर की रानी हूँ, मैं चाहती कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका राजा बने और मैं उसको महाराज उसकी सेवा में रहूँ। तो आप जैसा हमारा धीर भीर गंभीर कौन होगा? पधारो महाराज, पधारो। यानी उस स्त्री के सावधान करने पर भी मुझे कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ, गोत्रम नाम च यत कृतम, न मेरे कुल का पता न मेरे गोत्र का पता, मैं इसमें रहती हूँ। समझा रही है वो स्त्री, समझा रही है कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन राजा तो मोहित हो गया ना। तो वो कहा, ये जो है ना मेरे विश्वास पात्र सेवक है ये। और जब मैं सो जाती हूँ ना, तो ये जो सेवक चल बाहर 5 फण वाला जो सर्प चल रहा है ना, मेरे सो जाने पर भी जगता रहता है। आप जैसा महाराज कौन होगा? और आप मेरी नगरी में पधारे, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य। आप विराजमान हो, मैं आपकी दासी बनकर आपकी सेवा में रहूँगी। प्रशंसा कर रही है, आपके समान धीर वीर गंभीर कोई नहीं, पधारो पधारो। तो ऐसा आसक्त हो गया, ऐसा मोहित हो गया। अब तो ये रानी में महाराज बैठ कर तो रानी में इतना आसक्त हो गया, ये जब खाती तब वो खाता, जब पीती जब वो पीता, जब सोती तब वो सोता, जब नहाती तब वो नहाता। कि क्वचित पिबन्त्याम पिबती मदिराम मद विवलः, अष्टन्त्याम क्वचित स्नाति जक्षत्याम सह जक्षति। धीरे 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 इस रानी के गर्भ से 1 से 10 कन्याएं उत्पन्न हुई और 1100 पुत्र हुए। पुत्रों के भी बहुएं आ गई, उनके भी संतान हुई, कन्या के विवाह हो गया, वर आ गया, इसका पूरा राज्य उससे भर गया। अब तो महाराज इतना वो उसमें इतना आसक्त हो गया और महलों में निवास कर रहा है। राजा एक चंडवेग नाम का गंधर्व, जिसके 7 से 20 सिपाही, उन 7 से 20 सिपाहियों में 3 से 60 पुरुष और 3 से 60 स्त्री। उन 3 से 60 स्त्रियों में 1 से 80 काली स्त्री और 1 से 80 गोरी स्त्री। महाराज पूरा इसका, और ये सब मिलकर उस नगरी में लूटपाट मचाने लगे। अब बेचारा 5 फण वाला सर्प कब तक रक्षा करे? राजा एक नारद जी बोले प्राचीन बरी से कि कुरूप कन्या आई, उसने मुझसे कहा बाबा मुझसे विवाह कर लो। तो नारद जी बोले कि देखो ये भी हम तो विवाह करेंगे नहीं, अगर तुम्हारी विवाह की इच्छा है तो सामने वो यवनेश्वर हैं उनके पास चली जाओ। नारद जी बोले कि उसे पता पूछकर मुझसे पता, मैं हमसे बोली, हमने मना कर दिया, मुझसे पता पूछकर फिर वो यवनेश्वर के पास गई।
यज्ञेश्वर से कहा कि मुझसे विवाह कर लो। उन्होंने कहा देवी हम विवाह तो नहीं करेंगे, हाँ तुम्हारे अगर विवाह की इच्छा है तो मेरे भाई प्रज्वार और उनके सैनिकों से नित्य नया विवाह करो आराम से और विचरण करो। बस ये प्रज्वार और उसके सैनिकों के साथ उसी पुरंजनपुरी में घुस पड़ी और लूट पाट मचाने लगी। और वो तो इतना मदांध था पुरंजन, मुझे कुछ होश नहीं। ये प्रारंभ में कहा ना, घर में रहो पर घर अंदर न रहे, परिवार में रहो पर परिवार अंदर न रहे, अनासक्त भाव से रहो। पर ये तो इतना मदांध था, वैसे कुछ ही पता नहीं, लूट पाट सब हो रही है महाराज, कोई चिंता ही नहीं। एक दिन क्या हुआ कि अपनी रानी से बिना कहे और वन में शिकार खेलने को चला गया। वन में जाकर इसने बहुत पशु पक्षी मारे। फिर जैसे ही लौट कर आया तो रानी अपनी कुभवन में बैठी है। बहुत मन आया, महाराज चरण पाँव पकड़ रहा है, बड़ी क्षमा मांग रहा है। बहुत देर बाद कहाँ चले गए, अब मत जाना कहीं भी आज के बाद। एक पर रानी में आसक्त हो गया। अब राजा एक दिन यज्ञेश्वर ने सोचा कि मेरी बहन और मेरा भाई प्रज्वार उसके सैनिक सब कहाँ चले गए। सब आते महाराज सब आ गए, सब लूट पाट करने लगे और इसको पकड़कर उस नगरी में जैसे घुसा, इसको पकड़कर महाराज पुरंजन को ले चला। अंतिम समय ये रानी की याद करते करते, अरे मेरे बिना वो रानी कैसे रहेगी, मुझे खिलाकर खाती थी, पिलाकर पीती थी, सुलाकर सोती थी। जीवन भर रानी में आसक्त रहने के कारण मरा तो दूसरे जन्म में रानी ही बना। क्योंकि